अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम इमेजेस के मज़ीद कुछ एट्रीब्यूट को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इमेज का टैग यूज़ किया था और उसके कुछ एट्रीब्यूट देखे थे। तो आप अगर ये वीडियो देखने से पहले पुरानी वीडियो देख लेंगे तो आपको इमेज की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, और देखना ज़रूरी भी है क्योंकि उस वीडियो को देखे बगैर आपको इमेज को वेब पेज के ऊपर इंसर्ट करना आएगा भी नहीं। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने इमेज जो है इंसर्ट की थी अपने वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक इमेज थी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसके आगे एक और एट्रीब्यूट यूज़ करने वाले हैं, और उस एट्रीब्यूट को हम कह सकते हैं कि उसके थ्रू हम अपनी इमेजेस को अपने वेब पेज के ऊपर लेफ़्ट में, सेंटर में और राइट में किस तरह से रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे लेफ़्ट। अब ऑलरेडी लेफ़्ट है तो लेफ़्ट जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैं राइट लिख देता हूँ, RIGHT राइट। तो अब मैं कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ जाकर देखें तो मेरी जो इमेज है वो राइट में चली गई है। यहाँ पर अगर मैंने कंट्रोल R प्रेस कर दिया है, कंट्रोल R रीलोड करने के लिए होता है, यानी कि रिफ्रेश कह लें आप, तो इसको प्रेस कर लें या कंट्रोल R आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं लेफ़्ट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ मैं कंट्रोल S और यहाँ आकर कंट्रोल R, तो ये देखें अब मैं चाहता हूँ इमेज को सेंटर में ले जाऊँ। तो चलिए यहाँ पर लिख के देख लेते हैं सेंटर से क्या होता है। तो मैंने यहाँ सेंटर लिखा, कंट्रोल S किया और ये देखें आप, इमेज हमारी सेंटर में नहीं जा रही। तो इमेज को सेंटर में लाने के लिए हम कुछ और मज़ीद जो एट्रीब्यूट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पहले समझा देता हूँ। अगर आप इमेज को सेंटर में करना चाहते हैं तो आप एट्रीब्यूट की बजाय टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं सेंटर का टैग यूज़ कर लेता हूँ, CENTER सेंटर, और इस जगह पर रहते हुए मैं एक सेंटर का टैग क्लोज कर देता हूँ, इसी सेंटर के टैग को CENTER सेंटर। अब अगर आप देखेंगे तो मेरी पिक्चर सेंटर में चली गई है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि जब हम CSS करेंगे तो उसके अंदर हम इस तरह से टैग्स को यूज़ नहीं करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर पहले तो समझ लेना है कि इमेज को सेंटर में लाने के लिए हमें करना क्या होगा। इमेज को सेंटर में लाने के लिए हमें यहाँ पर अब CSS करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर जो टैग के अंदर CSS करेंगे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए, उसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। बाकी जब हम CSS के लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल से बताया जाएगा कि इनलाइन CSS क्या है, इंटरनल CSS क्या है और एक्सटर्नल CSS क्या है। चलिए यहाँ पर आपको लिख लेना है स्टाइल, STYLE। ये स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है ये CSS के लिए ही, इनलाइन CSS के लिए इस टाइम हम यूज़ कर रहे हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूँ मैं अपनी पिक्चर को राइट में ले जाऊँ, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको फ्लोट लिखना है, FLOAT फ्लोट, और आपको कॉलन प्रेस कर देना है। शिफ्ट के साथ आप L के साथ वाला जो बटन होता है सेमीकोलन, वो प्रेस करेंगे तो कॉलन लग जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट और इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखें लेफ्ट में चली गई। और यहाँ मैं लिखता हूँ राइट, तो आप देखें मेरी पिक्चर इजीली राइट में चली गई। लेकिन यहाँ सेंटर लिखते हैं तो सेंटर लिखने से मेरी पिक्चर सेंटर में नहीं जाएगी, अब वहीं की वहीं पिक्चर मौजूद है। तो सबसे पहले तो आप देखें अलाइन लेफ्ट और अलाइन राइट हमने यूज़ किया। अलाइन सेंटर से हमारी पिक्चर सेंटर में नहीं जा रही थी तो वो हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया। लेकिन CSS के अंदर हम लेफ्ट और राइट के लिए कुछ इस तरह से करते हैं कि स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं, इक्वल का सिंबल डालते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम यहाँ पर फ्लोट लिखेंगे और कॉलन से अलग करते हुए उसकी वैल्यू दे दी हमने सेंटर। अब अगर हमने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट राइट लिखने से तो हमारी इमेज लेफ्ट और राइट में जा रही है, लेकिन सेंटर लिखने से हमारी इमेज सेंटर में नहीं जा रही, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, अगर हमें इमेज को सेंटर में लेके जाना है तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, और स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर रहते हुए ही हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखने वाले हैं डिस्प्ले, DISPLE डिस्प्ले ब्लॉक। इसमें क्या करेंगे, हम अपने डिस्प्ले को सबसे पहले ब्लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें इसी के अंदर सेमी कोमा लगा देना है। सेमी कोमा लगाकर हमने इस पोर्शन को यहाँ पर एंड कर दिया है। अब अलग करते हैं स्टाइल के अंदर ही, हम यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ मार्जिन लेफ्ट। अब अगर दो नाम मिलकर एक नाम बन रहा हो तो हम इस तरह डैश से अलग करते हैं। मार्जिन लेफ्ट की जो वैल्यू हम देंगे वो देंगे ऑटो। अब दोबारा से इसको ख़त्म करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे मार्जिन MARGIN, मार्जिन
राइट, और इसको भी हम कर देने वाले हैं ऑटो। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये बेसिकली CSS है और ये किस तरह से काम कर रही होती है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना सीख लें, जब हम CSS की मुकम्मल सीरीज़ को, कंप्लीट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे में, तो आपको मैं ये डिटेल से बता दूंगा। अभी आपने बस इतना जान लेना है कि आपने डिस्प्ले ब्लॉक लिखना है पिक्चर को सेंटर में करने के लिए। यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट लिखेंगे और इसकी वैल्यू ऑटो देंगे, और यहाँ पर मार्जिन राइट लिखेंगे, उसकी वैल्यू भी ऑटो। अब मैं यहाँ जाकर इसको सेंटर करता हूँ, तो आप देखें हमारी इमेज सेंटर में हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इमेज को सेंटर में करना आ गया होगा। आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी, सेम इस तरह से लिखें आप। CSS की सीरीज़ में आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ जाने वाली हैं चीज़ें। अब चलिए मैं दोबारा से इस सारे को ख़त्म कर देता हूँ, आपको मज़ीद मैं आसान करके इसमें समझा देता हूँ। सपोज़ करें मैं ये चाहता हूँ, चलिए मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। मैं ये पिक्चर को अलाइन करके ALIGN राइट कर देता हूँ, या फिर हम और सिंपल करते हैं, हम यहाँ पर सेंटर का टैग यूज़ करके इमेज को सेंटर का, सॉरी हाँ जी ये टैग ही यूज़ होगा, सेंटर का टैग यूज़ करके हम इमेज को बिल्कुल सेंटर में ले जाते हैं, CENTER सेंटर। अब हमारी इमेज सेंटर में मौजूद है। अब यहाँ पर अगर मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ इमेज के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर का एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा और इसके अंदर मैं सिंपल वैल्यू दे दूंगा। तो मैंने दे दी यहाँ पर 1 पिक्सल। आप देखें एक बॉर्डर आ चुका है। अगर मैं इसको बढ़ाऊं, मैं 4 पिक्सल करता हूं, तो आप देखें ये बॉर्डर और ज़्यादा बोल्ड हो गया, थोड़ा थिक हो गया है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस बॉर्डर का कलर चेंज करूं, तो मैं बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए यूज़ करूंगा कोई एट्रीब्यूट। लेकिन अगर मैं इसको CSS के अंदर यूज़ करूं तो देखें क्या होगा। CSS के अंदर मुझे क्या करना है, मैं इसको हटाता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा स्टाइल और अब मैं लिखूंगा बॉर्डर। क्या लिखने वाला हूं मैं, बॉर्डर। अब आपको पता है इसको इस तरह से अलग करना है और अब मुझे दे देना है यहाँ पर, चलें हम 2 पिक्सल कर देते हैं। और अब ज़रा हम चेक करते हैं तो देखें कुछ इस तरह से इशू आ चुका है। अब यहाँ पर मैं 4 पिक्सल करता हूँ, तो आप देखें नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें अब बताना है साथ में बॉर्डर का स्टाइल भी, जो कि सॉलिड हो सकता है, डॉटेड हो सकता है, डैश्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, ग्रूव हो सकता है, इनसेट हो सकता है, रिज हो सकता है, आउटसेट हो सकता है। बेशुमार इसके जो स्टाइल हैं वो हैं। चले मैं यहाँ पर सॉलिड लिखने वाला हूँ। आपने जस्ट ये करना है, बॉर्डर लिखना है, कोलन से अलग करना है इसको, यहाँ पर वैल्यू दे देनी है, जो भी साइज देंगे आगे सॉलिड। अब मैं इसको चेक करता हूं तो ये देखें बॉर्डर आ चुका। यहां पर मैं डॉटेड लिख देने वाला हूं। अब चेक करें जरा आप, यहां पर कंट्रोल, यहां पर कोई इशू बना है, कंट्रोल S और कंट्रोल R, ये देखें ये डॉटेड हमारे पास आ चुका है। अगर मैं इसको डैश कर दूं, DASHED डैश्ड, तो आप अब देखें डैश बॉर्डर हो चुका है। इस तरह से आप डबल बॉर्डर लगा सकते हैं, DOUBLE डबल, तो यहाँ पर डबल बॉर्डर हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ रही होगी। अब अगर मैं ये चाहता हूँ, चलें हम इसको सॉलिड ही कर लेते हैं, मैं ये चाहता हूँ इसका कलर भी चेंज कर दूँ, तो जस्ट आपको इसके आगे जाके कलर लिख देना है। मैं रेड लिख दिया है मैंने, ये देखें रेड हो गया है। मैं ग्रीन करता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमने CSS का यूज़ किया है। CSS का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए हमने इनलाइन CSS कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि पिक्चर को सेंटर में कैसे लेके जाएंगे, पिक्चर को लेफ्ट में कैसे लेके जा सकते हैं, राइट में कैसे रख सकते हैं, इसके अलावा पिक्चर के ऊपर बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं और बॉर्डर का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। टेंशन नहीं लीजिएगा, CSS के लेक्चर में इसको मैं मज़ीद अच्छे से डिस्कस करूंगा। इसमें हम बहुत सारी और भी चीज़ें देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इमेजेस की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।